विधायक जी, क्या कहेंगे 1.5 लाख करोड़ का यह बजट कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके संथाल परगना वालों के लिए तो बहुत ही बेहतर है और हमारे लिए तो इसलिए भी बेहतर है कि हम लोग अपना ख्याल रखे थे, अपने ख्याल को अपने राज्य के मुखिया के सामने रखते थे कि भाई हमको अगर वहाँ पे एयरपोर्ट भी मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। एयरपोर्ट 1.5 लाख उन्होंने हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि थे सबका सम्मान। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो खास करके हमारे राजमहल झारखंड के बासिंदों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमने जो राजमहल के विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन साहब क़िबला उर्फ एमटी राजा को जो हमने विधायक बनाए हैं, तो जो उन्होंने चुनाव से पहले जो घोषणा किए थे कि हमारे अगर हम इस राजमहल क्षेत्र से अगर जीत जाते हैं तो हम राजमहल के लिए हम ये काम करेंगे। यानी उन्होंने जो वादा किया था जे साहिबगंज में एयरपोर्ट बनाना और राजमहल से मानिकचक के लिए पुल बनाना, तो क्या वो इस पर अड़े हुए हैं? क्या वो उस पर काम कर रहे हैं? तो चलिए हम सब मिलकर हमारे विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन साहब उर्फ एमटी राजा के ज़बानी से सुनते हैं और जानते हैं कि उन कामों पर एमटी राजा साहब कितने लगे हुए हैं, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम चलिए सब मिलकर मोहम्मद ताजुद्दीन साहब के मुंह से सुनते हैं। से एमटी राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे 1.5 लाख करोड़ का यह बजट कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके संथाल परगना वालों के लिए तो बहुत ही बेहतर है और हमारे लिए तो इसलिए भी बेहतर है कि हम लोग अपना ख्याल रखे थे, अपने ख्याल को अपने राज्य के मुखिया के सामने रखते थे कि भाई हमको अगर वहाँ पे एयरपोर्ट भी मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। एयरपोर्ट 1.5 लाख उन्होंने हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि थे सबका सम्मान करते हुए साहिबगंज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो का स्वीकृति प्रदान किया है। ये तो बहुत बड़ा सौगात है। बिल्कुल, ये तो मैंने क्या बोलते हैं, हम लोगों का सपना था, पूरा कर दिया। फैसले हैं ये क्षेत्र की जनता के लिए। इसके लिए हमें लग रहा है कि पूरे संथाल परगना वाले अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। खास करके हम लोगों का एरिया, बहुत सारे लोग बहुत बाहर जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं बाहर काम करने, तो उनको जो कलकत्ता और रांची उतरते थे अपने, अब डायरेक्ट साहिबगंज से ही अपना डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगी, इंटरप्रेन्योर बढ़ेगा। और वहाँ पे एक हमारा जो गंगा नदी है, बहुत सारा वहाँ पे पर्यटन स्थल है, पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा कि काफ़ी दूर दूर से भी लोग हमारे यहाँ पे आएंगे। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी वहीं से लगभग इर्द गिर्द पड़ता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का ही जिला है, मुख्यमंत्री जिले का ही जिला है साहिबगंज, बरहेट उनका अपना विधानसभा है। राजमहल हम लोग, मुख्यमंत्री जी का तो पूरा राज्य है, राज्य के मालिक। सरकार में जितनी चर्चाएं उस जगह की थी, जितनी बातें आ रही थी, ईडी सीबीआई जांच चल रही थी, अवैध खनन की बातें आ रही थी, इस बार क्या लगता है कि 5 साल किस तरीके से काम होगा? और बिल्कुल जिस तरीके से लंबी लकीर आप लोगों ने खींची है, जैसा बहुमत आप लोगों को जनता ने दिया है, क्या लगता है कि 5 साल कितनी मजबूती से काम करेगी सरकार? देखिए, वो बाधा जो पहुंचा रहे थे ना, किसी भी तरह बाधा बहुत पहुंचा रहे थे कि किसी भी तरह इनका सीट घटे, इनके विधायक लोग ना जीते, लेकिन पब्लिक सब समझ रही थी। पब्लिक तो जो रिजल्ट दिए वो आपके सामने है। रिजल्ट मैंने सिर्फ जीता ही नहीं है, प्रचंड वोट से भी जीता ही है, बहुमत तो है ही। मैंने इतना, एक एमएलए को 1.5 लाख वोट मिलता है, कोई मामूली बात है क्या? बहुत वोट से जीता ही। तो जितना ये लोग अपने केंद्रीय क्या बोलते हैं अस्त्र का उपयोग किए, पब्लिक अपना जवाब दे दी, इनको रिजल्ट दे दी। क्या इन्होंने मिसयूज किया पावर्स का? पूरा जो पूर्व के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से लगाया गया था, बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा संथाल के क्षेत्र में उठाया गया था, आप जीत कर आए हैं, साबित कर दिया आपने जीत कर कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ में उलझने वाली नहीं है कहीं न कहीं जनता। पब्लिक रिजल्ट दे दी है, चाहे वो सब सारा मैंने हमें तो मैंने क्या बोलते हैं, हर जात हर धर्म का वोट तो मिला राजमहल में क्या पूरे झारखंड में मिला है। आपने ये जीत कर साबित कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा दूर दूर तो कहीं था ही नहीं, कहीं भी नहीं था। ये इनका अपना जो बना था, इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो सब है क्या, सच जमीनी हकीकत इन लोगों को नहीं मालूम। ये लोग बस ऊपर की बात करते हैं। क्या कुछ आपने रूपरेखा तैयार कर रखा है राजमहल के लिए? रूपरेखा में एक एक डिमांड हम लोगों का, जैसे मेडिकल कॉलेज, अभी ये हॉस्पिटल का, अभी वो जमीन का सर्वे वाला भी मैटर आ रहा है, कृषि का आ चुका है विधानसभा में। एक एक चीज
बहुत बारीकी से हमारे युवाओं के रोजगार के लिए कुछ अच्छा दिशा में सोचेंगे आप लोग काम? बहुत सारी चीज़ है। अगर मेडिकल कॉलेज हो जाए, अभी कृषि आ जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएं, अब तो एयरपोर्ट होने पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ जाएंगी। रोजगार के मुहैया खुलेंगे, निश्चित निश्चित। युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मजदूरों को बाहर नहीं, कोशिश पूरा रहेगा, जाएंगे घूमने फिरने, लेकिन काम के लिए काम करने अपने घर पे करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी जाएंगे जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ टी राज, जिन्होंने कहा कि अब जो है युवाओं को, मजदूरों को घूमने के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा ऐलान जो है आज के फैसले से जो है बजट में जो इनको सौगात मिला है, यह कहा है। शुक्रिया। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे एमटी राजा ने जो वादा किया था वो वादा बहुत ही तेजी के साथ पूरा होने जाने वाला है, क्योंकि जो बजट लगा है वो 1.5 लाख करोड़ का बजट लगा है। माशाल्लाह, 1.5 लाख करोड़ का बजट से हमारे साहिबगंज में एयरपोर्ट बनने वाला है। वाह, हमारे राजमहल साहिबगंज के तमाम रहने वाले बासिंदों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे एमटी राजा साहब जिंदाबाद।